बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और ये सुबह का टाइम है, मॉर्निंग में जब बच्चे स्कूल जाते हैं और हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो ये वो वाला टाइम है। और आज मैं नाश्ता बना रही थी, तो बस ऐसे ही मैंने सोचा कि साथ साथ शूट भी कर लूँ। और नाश्ता बस बच्चों के लिए ब्रेड और अंडा बन रहा है, लेकिन इब्राहिम ने रात को मुझे कहा था कि आपने मेरे लिए अंडा पराठा बनाना है, तो उसके लिए मैंने पराठा बनाया और साथ उसका हाफ़ फ्राई करूँगी, वो बाद में करूँगी। अभी तो सिर्फ पराठा बनाया, बाकियों के जो ब्रेड और अंडा है वो मैं रेडी करके रख रही हूँ, क्योंकि बाकी किसी ने भी पराठा और अंडा नहीं खाना था। बच्चियों को ये होता है कि जो छुट्टी वाला दिन हो तो उस दिन हम सुकून के साथ नाश्ता करें और पराठा खाएं। लेकिन आजकल तो चूंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और 10:30 तक ऑफ़ हो जाता है, तो उस वक्त जब वो आते हैं तो तब मैं उनको पराठा बना के दे देती हूँ। पराठा आलू वाला, गोभी वाला हो, या पराठे के साथ कोई भी सालन हो रात का, तो फिर वो खा लेते हैं। लेकिन इब्राहिम ने कहा था कि मुझे आपने अंडा पराठा बना के देना। उसको इतनी ब्रेड कोई ख़ास पसंद नहीं होती है, वो खाता भी है तो बग़ैर किसी बटर जैम के खाता है, सिर्फ चाय में डबो के, या फिर अगर इस तरह से स्लाइस के अंदर अंडा रख के दिया जाए तो खाता है, अदरवाइज़ चाय में डुबो के ही खाता है। तो बस फिर उसकी थी फरमाइश अंडे और पराठे की, तो वो मैंने उसके लिए बनाया है। यहाँ पर साथ साथ हमारी बन रही है चाय, और सुबह के टाइम जो चाय बनती है ना, उसका अपना ही एक मज़ा, अपना ही एक जायका होता है। जैसे सुबह के वक्त की अपनी एक अहमियत होती है ना, एक सुबह का वक्त बड़ा तरोताज़ा सा, नया, उम्मीद से भरा हुआ लगता है। तो इसी तरह से सुबह के टाइम पे जो जो चीज़ें खाई जाती हैं ना, उनका फ्लेवर कुछ और होता है। पराठे को अगर आप देखें ना, सुबह के टाइम पे हम खाते हैं तो उसका कुछ और होता है, और अगर पराठा शाम के टाइम पे बना कर खाएँ तो उसका फ्लेवर उसका कुछ और होता है। शायद आप लोगों को ऐसा ना लगता हो, लेकिन ये मेरी फीलिंग है, ऐसा मुझे महसूस होता है, तो और ये इसलिए मैं देखें आपसे जी, शेयर कर आज रही हो हूँ। रही है सुबह से बारिश, सर्दियों की बारिश, छोटी छोटी बारिश लगी हुई है ऐसे, लेकिन लगी हुई मुसलसल है। तो बड़े मज़े की बारिश हो रही है, इतनी ज़बरदस्त बारिश में तो फिर ना कुछ अच्छा सा मज़ेदार सा खाना पीना भी बनता है। तो सोचते हैं किचन में जाऊंगी, नहीं पहले सोचूंगी फिर किचन में जाऊंगी, देखती हूँ कि क्या बनाऊँ, कोई ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा खाना आज बनाते हैं। चलते हैं अंदर, चलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने ना 2 दिन पहले जाग लगाई थी मलाई को। तो अब उसको, आजकल सर्दियाँ हैं ना, तो इसलिए 2 दिन लग जाते हैं। तो फिर बस अब मैंने उसमें ये गर्म पानी डाला। जब सर्दियों में आपने जाग लगानी हो ना, तो फिर आप उसमें गर्म पानी डालेंगे तो मक्खन जो है वो विदिन मिनट्स ऊपर आ जाएगा। और ये मेरा ये जो है ना, ये भी तकरीबन 5 मिनट भी हार्डली इसको लगे होंगे तो मक्खन ऊपर आ गया। तो बस अब ये जो है ना, इसको मैं निकाल रही हूँ, इसको बीटर को साफ़ करके, और मक्खन ऊपर आ गया तो मक्खन को निकाल लूँगी। और जो ये है ना इसकी लस्सी, इसकी मैं बनाऊंगी कड़ी। तो मैंने सोचा कि आज कड़ी बना लेते हैं, अभी दोपहर में कड़ी बनाते हैं, साथ पकोड़े भी होंगे, पकोड़ों वाली कड़ी, तो बड़ा मज़ा आएगा। और ताज़ा ताज़ा मक्खन भी घर का निकला हुआ ना, तो इसकी तो क्या ही बात है। तो यहाँ पर अब ये जो मक्खन है ये मैं निकाल रही हूँ, और साथ जो दूसरी वाली पतीली है ना, उसके अंदर मैंने लिया है ठंडा पानी। इस मक्खन को निकाल के तो मैं उसके अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ताकि उस ये जो इसके अंदर जो लस्सी रह गई है ना, वो पानी के अंदर अच्छी तरह से निकल जाए, और मक्खन जो है वो सही हो, उसके अंदर पानी ना हो, लस्सी ना हो। तो इसलिए उसको दूसरे पानी में डाला है, 1 से 2 बार पानी में डालना पड़ता है, तो मक्खन जो है ना वो सही उसके अंदर से लस्सी बिल्कुल साफ़ हो जाती है, निकल जाती है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने उसको ठंडे पानी में डाला है। और ये जो लस्सी है, फिर इसकी हम जो बनाएंगे ना वो कड़ी बनाएंगे, क्योंकि इसको जाग लगा के रखा हुआ था दही की। अगर तो दही की जाग ना लगा के रखें तो फिर उसका मैं क्या करती होती हूँ, उसको मलाई ऐसे ही ऊपर रख के, जब उसका बनता है ना घी, तो फिर बाकी जो उसका खोया रह जाता है नीचे, तो उसका हलवा बन जाता है बड़ा ही मज़ेदार सा। तो आज चूंकि इसको जाग लगाई हुई थी, तो इसलिए मैंने इसकी कड़ी बनाने का सोचा। और ये देखें, इस तरह से उसको मैं ना हाथों से अच्छी तरह से मल मल के उसके अंदर से लस्सी को निकाल रही हूँ, ताकि उस लस्सी की कोई खटास या कुछ उसके अंदर रह ना जाए। सही से मक्खन जो है ना वो बिल्कुल प्योर मक्खन हो। तो और ये मक्खन सभी को बहुत पसंद है, मक्खन मेरा भी बहुत फेवरेट है। अपने बहुत बचपन में तो नहीं, लेकिन उसके बाद जब बचपन क्या, बड़े होकर जब हम गाँव की साइड पर आए ना, तो फिर गांव से आता था मक्खन।
जहाँ हमारी जो अम्मी का गांव है ना, हमारी जो नानी थी वो भेजती थी, या कज़न थी वो भेजती थी लस्सी, और लस्सी में ना एक मक्खन का पेड़ा भेजती थी। तो वो मक्खन इतना मज़े का मुझे लगता था, और मैं मक्खन पे चीनी डालकर खाती थी, पराठे के साथ या रोटी के साथ, लेकिन मक्खन और मलाई पे मुझे चीनी के साथ ही खाना पसंद था, और बड़ा मज़ा आता है। तो बड़ा मज़े का लगता था मक्खन वो वाला भी। अब वो तो हमारे अब नसीब में नहीं है, लेकिन ये जो मलाई का मक्खन है ना, ये वाला भी इस तरीके से बनाकर, इसकी जाग लगाकर और फिर इसको भी निकाल के रखें तो ये भी वैसा ही होता है, वो ही फ्लेवर होता है। मक्खन निकाल दिया मैंने, उसके बाद जो ये लस्सी थी उसके अंदर डाला बेसन, उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया, और उसके बाद हांडी में ही मैंने सोचा कड़ी बना लेती हूँ। हरा प्याज डाला, फिर ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चें डाल दी। बस ज़रा क्विक वाली कड़ी बना रही थी। पकने में तो इसको टाइम लगेगा, लेकिन क्विक इसलिए कि मैं चाह रही थी कि मुझे बाद में इसको तड़का ना लगाना पड़े। ज़ीरा 1 टेबल स्पून भर के डाला, फिर सूखी मेथी डाली, टमाटर मैंने 2 इस तरह से डाल दिए, फिर ये हल्दी नमक लाल मिर्च वगैरह ये डाल के तो इसका मसाला अच्छी तरह से भून के बस इसके अंदर ये जो लस्सी बनाई थी वो डाल दी है। अच्छा, अब चाहें तो बाद में इसको तड़का लगा सकते हैं, लेकिन ना मेरा मूड नहीं हो रहा था। कभी कभी इंसान का दिल चाहता है कि बस एक ही दफ़ा काम से फारिग हो, बना के जान छूटे, बाद के झंझटों में फंसने से अच्छा अभी फारिग हो जाए। अच्छा, कभी कभी तो दिल करता है कि बड़े ही एहतमाम से काम को किया जाए, और कभी ऐसे भी दिल करता है कि बस कर ही लिया जाए। तो फिर पकोड़े बनाए, वो भी डाल दिए कड़ी में, और अब जो है मैं सबको दे रही हूँ खाना। और यहाँ पर ये देखें आपके गरम गरम कड़ी, और इसके अंदर ताज़ा घर का बना हुआ मक्खन, इसकी क्या ही बात। और बच्चों ने इतना खुश होकर ये खाना एंजॉय किया है, इतना ही मज़े से खाया ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब जो उनके रिमार्क्स थे ना, और जो उनकी बातें थी कि बस, तो बड़ा ही सबको मज़ा आया। गर्मा गर्म हमारी कड़ी भी तैयार हो गई थी, और ये फिर उसमें आ गया मक्खन। तो बस फिर खाना वगैरह खाया, और बाहर चूँकि बारिश हो रही थी, और बारिश वाला मौसम तो वैसे ही सर्दी में बंदा क्या करे, उसके बाद यही होता है कि बिस्तरों में रज़ाइयों में ही बैठा होता है। तो बस और लाइट भी चली जाती है, तो फिर वो 1 घंटा वैसे ही किसी ने ना भी सोना हो तो लाजमी जो है ना, बिस्तर में आप चले जाएं तो दिन के खाने के बाद नींद तो आ ही जाती है। अब उसके बाद ये जो मैं आटा गूंद रही हूँ, ये शाम का टाइम है, शाम के लिए अब आटे में गूंद रही थी। आटा गूंदा हुआ नहीं था, ख़त्म हुआ हुआ था, तो यहाँ पर मैं गूंद रही हूँ आटा। तो यहाँ पर मैं गूंद रही हूँ आटे, और दोनों आटे, एक है आटा चक्की वाला, दूसरा आटा ये फ़ाइन आटा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो चक्की वाले आटे की रोटी नहीं खाते, और हस्बैंड जो हैं वो चक्की वाले की खाते हैं, फ़ाइन आटे की रोटी नहीं खाते। तो अभी मेरे दोनों आटे ख़त्म हो गए थे, गूंदे हुए नहीं थे, तो मैंने अभी गूंद रही हूँ आटा। और बस अभी नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई हूँ, तो अब मैं आटा गूंद रही हूँ। खाना भी इसके बाद, खाना तो मेरा बन चुका है, बस रोटी बनानी है। आटा गूंद के फिर आपको दिखाती हूँ, क्या दिखाती हूँ आटा ये, लेकिन मतलब वो गूंद लूँ फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा जी, तो आटे यहाँ पर गूंद चुके हैं, दोनों आटे गूंद लिए हैं, और अभी ये 2-3 दिन के लिए काफ़ी होंगे, चलेंगे। अच्छा, मैंने आपको कहा कि खाना मेरा बन चुका है, लेकिन ये कि ये वाला क्लिप मैंने आगे लगा दिया और वो पीछे। तो खाना जो है ना, मैं बना रही थी और शाम के लिए ये आलू कीमा और शिमला मिर्च, और ये मैंने पहले ये चीज़ें डाल के हांडी में रख दी थी, और उसके साथ साथ फिर मैंने ना बाद में आटा गूंदा, तो वो थोड़ा सा क्लिप आगे पीछे हो गए। तो यहाँ पर मैंने टमाटर प्याज लहसुन अदरक सारे मसाले डाल के, फ्रोज़न कीमा था वो डाल के, और ये हल्दी लाल मिर्च डाली कि नहीं पता नहीं, अभी नहीं डाली, नमक बस डाल के तो इसको मैंने पकने के लिए रखा। फिर ये आलू हैं, ये अदरक मैं बाद में डालूंगी, अदरक अभी नहीं डाला, और ये एक लार्ज साइज़ की शिमला मिर्च थी। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी तो इतने में मेरी अम्मी की कॉल आ गई, और मैं उनसे बात करने लग गई, और फिर इस साथ साथ मैंने खाना भी बना लिया। तो खाना मेरा यहाँ पर बन चुका है, और बस फिर इसके बाद क्या कुछ भी नहीं हो सकता था, खाना बन गया। मैंने अब बाकी का कुछ नहीं रिकॉर्ड किया, और यहाँ पर लास्ट में मैंने हरी मिर्चें डाली थी। अब ये मैं चेक कर रही थी कि आलू गले हैं या नहीं, तो बस अभी थोड़ी सी कसर थी, और ये थोड़ी सी देर में ही गल जाएंगे। और ये हमारा आलू शिमला मिर्च और कीमे का मज़ेदार सा जो सालन है ना, ये तैयार हो गया है। और अब इसके साथ मैं बनाऊंगी रोटियां और सबको दूंगी खाना, और आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।